जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के साथ ही भारत ने नया इतिहास रच दिया है। चंद्रयान मिशन की सफलता के पीछे इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरामुथुवल और उनकी टीम की कड़ी मेहनत है, जबकि पूरा ऑपरेशन इसरो चीफ एस सोमनाथ की निगरानी में पूरा हुआ। एस सोमनाथ को स्पेस इंजीनियरिंग से जुड़े कई मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। वो 57 साल की उम्र में इसरो चीफ बने हैं। उनका यहाँ तक का सफर रोचक रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं। एस सोमनाथ को बीते साल जनवरी में इसरो चीफ के पद पर नियुक्त किया गया। इसरो का मुखिया बनने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। उनके पहले इसरो चीफ के पद की जिम्मेदारी के सिवन संभाल रहे थे। जुलाई 1963 में केरल के अलापुझा जिले में जन्मे सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर परिकर सोमनाथ है। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय शिक्षण संस्थानों से हुई। उसके बाद सोमनाथ ने केरल के कोल्लम स्थित TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और यहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सोमनाथ टॉपर्स में आते थे। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। वो यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे। विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर सोमनाथ को बचपन से ही बड़ी रुचि थी। उन्होंने संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं स्कूल में था तो दूसरों की तरह मैं भी स्पेस को लेकर बहुत फैसिनेटेड था। सूरज, चांद और तारों को लेकर। मेरे पिता हिंदी के टीचर थे, लेकिन साइंस में उनकी बहुत रुचि थी। वो साइंस की किताबें लाते थे, खासकर एस्ट्रोनॉमी की और कुछ अंग्रेजी की किताबें, क्योंकि उस समय मेरी स्कूल की पढ़ाई मलयालम में चल रही थी। मैंने उस समय वो किताबें पढ़ी। वो अक्सर साइंस की बातें करते थे। स्कूल का समय बहुत मज़ेदार था। इसी इंटरव्यू में एस सोमनाथ आगे बताते हैं, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया तब मैंने वास्तव में अपने अंदर स्पेस को लेकर रुचि विकसित की। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था जब मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन कोर्स के दौरान मेरी रुचि प्रोपल्शन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बढ़ी। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, आप कोर्स में प्रोपल्शन शामिल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैं स्टडी कराऊंगा और फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ऐसे पहली बार मेरे कॉलेज में प्रोपल्शन की पढ़ाई शुरू हुई। साल 1985 में सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ गए। वो बताते हैं, जब हम लोगों का स्पेस प्रोग्राम के लिए चयन हुआ उस समय PSLV प्रोग्राम शुरू हो रहा था। उस समय इंजीनियर्स की भर्ती चल रही थी। हम सभी ने अप्लाई किया। उस समय मैं फाइनल ईयर में था। चयन भी फाइनल ईयर वालों का ही हो रहा था, पिछले सेमेस्टर के मार्क्स के आधार पर। इसमें 5 लोगों का चयन हुआ। मैं भी उनमें से एक था। मेरी रुचि ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था। सोमनाथ ने करियर की शुरुआत PSLV से की थी। उनके शब्दों में PSLV प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। PSLV को डेवलप करने में सोमनाथ का खास योगदान रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, हमारा लक्ष्य 1000 किलोग्राम के सैटेलाइट को 1000 किलोमीटर तक भेजना था और PSLV ने यह हासिल किया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने दूसरों के डिज़ाइन को कॉपी किया, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सच है कि हमने कई देशों के डिज़ाइन का अध्ययन किया, लेकिन हमने खुद का डिज़ाइन बनाया। वैज्ञानिक एस सोमनाथ एक नहीं बल्कि कई विषयों के एक्सपर्ट हैं। वो लॉन्च व्हीकल डिज़ाइनिंग जानते हैं। उन्होंने लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, मैकेनिज्म डिज़ाइन और पायरोटेक्निक में विशेषज्ञता हासिल की है। वो देश के सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्चर को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की अगुवाई कर चुके हैं। 2010 से 2014 तक सोमनाथ GSLV Mk3 प्रोजेक्ट के निदेशक थे। स्पेसक्राफ्ट से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। GSLV के 3 और PSLV के 11 सफल मिशनों में उनका अहम योगदान रहा है। साल 2014 के बाद सोमनाथ इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के चीफ बनाए गए। LPSC सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए लिक्विड फ्यूल का प्रोपल्शन सिस्टम देता है। इस प्रणाली का इस्तेमाल करके कई सफल सैटेलाइट सिस्टम पूरे किए गए हैं। 22 जनवरी 2018 से लेकर अब तक
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। इससे पहले चंद्रयान 2 के लैंडर के इंजन को भी सोमनाथ ने ही डेवलप किया था। इसरो के लगभग सभी मिशनों में सोमनाथ की अहम भूमिका रही है, इसलिए 57 साल की उम्र में उन्हें इसरो का चीफ बना दिया गया। सोमनाथ को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उनकी उपलब्धियों के लिए गोल्ड मेडल दिया है। GSLV Mark 3 के लिए साल 2014 में परफॉर्मेंस एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो रहे। वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स के संवाददाता सदस्य भी रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।